नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 सितंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिले के चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित लांबिया गांव में दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई। 3 साल के भाई को नाड़ी में डूबते देख उसे बचाने के लिए 2 बहनें नाड़ी में उतरी, लेकिन वे उसे बचा नहीं सकी। हादसे में तीनों की डूबने से मौत हो गई। सदर थाने के एसएचओ रविंदर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के लांबिया गांव में सरकारी स्कूल के निकट नाड़ी है, जहां खरताराम का बाड़ा आया हुआ है। 9 साल की बेटी दुर्गा, 6 साल की बेटी प्रियंका और 3 साल का बेटा धीरज बाड़े में गए। इस दौरान खेलते समय धीरज नाड़ी में उतर गया। उसे डूबता देख प्रियंका और दुर्गा भी नाड़ी में उतरी, लेकिन गहरे पानी में जाने से तीनों डूब गए। खरताराम की पत्नी तो घटना की जानकारी मिलने के बाद बेसुध हो गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भरतपुर के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जयपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और एक सहायक कर्मचारी को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। दोनों अधिकारी परिवादी से पोषाहार का बिल पास करवाने की एवज में 12% की रिश्वत लिया करते थे। परिवादी मार्च महीने से दोनों अधिकारियों को रिश्वत दे रहा था। परिवादी ने बताया कि उसके पास गुहाना और खो पंचायत के 8 स्कूलों में पोषाहार का काम है। परिवादी मार्च के महीने से स्कूलों में पोषाहार का काम कर रहा था। तभी से एईडीओ गोपाल कुंतल और सहायक कर्मचारी भुवनेश उससे 12% कमीशन ले रहे थे। पिछले महीने के बिल पास करवाने की एवज में 16,000 की रिश्वत मांगी, जिसके बाद परिवादी ने कल जयपुर में एसीबी को शिकायत दी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों को रिश्वत लेते काबू कर लिया। बाड़मेर जिले के बालोतरा में आबकारी विभाग ने रात को बालोतरा सांचौर हाईवे पर अवैध शराब जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक भंवरलाल ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर सिवाना सर्किल मेगा हाईवे पर नाकाबंदी कर सांचौर की तरफ से आ रहे कंटेनर को टापरा के नगाना राय होटल के पास पकड़ा। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर 29 वर्षीय लक्ष्मण राम जाट ने बताया कि कंटेनर में शराब है। जब तक ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में 720 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कार्टून पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली का मार्क मिला। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 74 लाख है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में सरकारी गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट ने अपनी मांगों को लेकर रास्ता जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन देख काफी संख्या में ग्रामीण भी स्टूडेंट के समर्थन में आ गए। जाम में वाहन फंस गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की। एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और स्टूडेंट को शांत किया। मामला भीलवाड़ा के उप शहरपुर का है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल कई सालों से चल रहा है। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। कई बार स्टूडेंट व ग्रामीणों ने स्कूल में सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की, लेकिन किसी अधिकारी की ओर से इस पर सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में बारिश के बाद स्कूल के हालात और ज्यादा खराब हो गए। इससे परेशान होकर स्टूडेंट ने रास्ता जाम कर दिया। अधिकारियों के जल्द ही समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। चित्तौड़गढ़ जिले में 7 साल पहले निम्बाहेड़ा में एक ट्रक चालक की लापरवाही से हुए एक्सीडेंट के मामले में निम्बाहेड़ा कोर्ट के न्यायाधीश विकास मार्ग ने आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई। मामले में आरोपी के पिता और गाड़ी के मालिक ने अपने बेटे के पक्ष में झूठी गवाही दी थी, जिसको लेकर न्यायाधीश ने पिता के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लोक अभियोजक आलोक रवि ने बताया कि 10 जून 2015 को कांस्टेबल प्रहलाद गुर्जर किसी केस में तामील करने जा रहे थे। इसी दौरान अहीर भोजनालय के पास एक टर्बो ट्रक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे मिनी ट्रक का चालक घायल हो गया। कांस्टेबल प्रहलाद गुर्जर ने टर्बो ट्रक के चालक नागौर निवासी राजू राम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायाधीश विकास मार्ग ने आरोपी राजू राम को दोषी मानते हुए उसे 2 साल की कैद और 2500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में छत से गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर इसे सुसाइड का मामला माना जा रहा है, तो वहीं मृतका के परिजनों ने धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान थी। एएसआई शंभू दयाल के अनुसार 27 साल की कौशल्या की शादी प्रेमनगर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में रहने वाले कमल के साथ 4 साल पहले हुई थी।
कौशल्या के पिता बनवारी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही कौशल्या को ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। सब ठीक हो जाएगा यही सोचकर कौशल्या और परिवार वाले चुप रहे। परिजनों का आरोप है कि ज्यादा दहेज की मांग और बच्चा नहीं होने को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। पति शराब पीने का आदी है और आए दिन मारपीट करता था। कौशल्या घर चलाने के लिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उन पैसों से पति शराब पीता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि कौशल्या को छत से धक्का देकर उसकी हत्या की गई है। प्रारंभिक तौर पर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में बुधवार को नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हंसा मीना को हटाने की मांग पर विधायक और पूर्व विधायक ही धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना था कि ईओ द्वेषपूर्ण तरीके से कस्बे में बिल्डिंग सीज करने की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह कार्रवाई रोकने की मांग की। धरने पर विधायक बलवीर सिंह लूथरा, पूर्व विधायक दौलत राज, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल, कई पार्षद और अन्य लोग बैठे। इन लोगों का कहना था कि नगर पालिका ईओ ने पिछले दिनों में कुछ बिल्डिंगों को सीज किया है। इसमें से कुछ बिल्डिंगों के मालिकों ने बेसमेंट सहित अन्य निर्माण के लिए नगर पालिका में फाइल भी लगा रखी है। इसके बावजूद उनकी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। कस्बे के लोगों का कहना है कि यदि ईओ मीना को नहीं हटाया गया तो वे बेमियादी धरना जारी रखेंगे। चूरू जिले में सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान युवक के फंदा लगाकर सुसाइड करने के मामले में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी एसपी डी आनंद से मिले। उन्होंने एसपी से नामजद सूदखोरों की गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फाउंडेशन के विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि सूदखोरों के बार बार प्रताड़ित करने से शहर के वार्ड नंबर 56 निवासी 34 वर्षीय संदीप कुमार गोलवा ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें श्रीराम सैनी, धर्मेंद्र गोस्वामी, सोनू नाई, रवि खटीक और बंटी बागड़ी का नाम लिखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इन लोगों ने युवक को इतना प्रताड़ित किया कि उसे मरना आसान लगा। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने एसपी से मिलकर नामजद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी मजबूर इनके चंगुल में फंसकर अपनी जान नहीं गंवाए। अजमेर के दिल्ली गेट स्थित जनरल स्टोर के बाहर दो महिलाओं ने शातिर तरीके से कपड़ा व्यापारी के थैले से कैश पार कर लिए, जो व्यापारी के स्कूटी पर रखा था। व्यापारी भी सामने ही खड़ा था, उसके सामने ही सामान चोरी कर लिया गया। यह पूरी घटना जनरल स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित बुजुर्ग ने गंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। कैलाशपुरी कृष्णगंज निवासी 70 वर्षीय विष्णु गोपाल तापरिया ने बताया कि वह दिल्ली गेट स्थित जगन्नाथ जनरल स्टोर पर सामान खरीदने गए थे। उनके हाथों में एक छोटा सा नीले कलर का बैग था, जिसमें 50,000 रुपये नकदी और उनके डॉक्यूमेंट थे। इस दौरान वहां खड़ी दो शातिर महिलाओं में से एक महिला ने शातिर तरीके से थैली से बैग निकाल लिया, फिर रफू चक्कर हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।